हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से, और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। दोस्तों, आज मैं आपको बाइबल में चींटियों के रहस्य के बारे में बताने वाला हूं। बाइबल में चींटियों का कई जगह वर्णन किया गया है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर चींटियों के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाहते हैं। इससे पहले प्रियो कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आइए प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि इस वचन से हम सबको आशीष प्रदान करें, ताकि हम दिन प्रतिदिन आपके वचनों में बढ़ते जाएं और अपने आप को आपके राज्य के लिए तैयार कर सकें। धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे प्रार्थना को सुना और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण किया। सारा आदर, महिमा और गौरव आपको देते हुए इस सुंदर प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, इससे पहले कि हम चींटियों से मिलने वाली शिक्षा को सीखें, मैं चींटियों की कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। वैसे तो आप जानते ही हैं कि चींटियाँ पृथ्वी के सबसे छोटे जीवों में से एक है। इसकी 12,000 से भी अधिक प्रजाति पाई जाती है। चींटियाँ बहुत ताकतवर होती है, क्योंकि चींटियाँ अपने शरीर के वजन से 50 गुना ज्यादा का वजन उठा सकती है। चींटियों के कान नहीं होते हैं, लेकिन चींटियाँ सुनने के लिए कंपन का उपयोग करते हैं। उनके पैरों और घुटनों पर लगे विशेष सेंसर चींटियों को उनके आसपास के संकेतों को समझने में मदद करते हैं। भोजन की तलाश के लिए वे अपने एंटीने और शरीर की बालों का भी उपयोग करते हैं। प्रियो, चींटियां हमेशा समूह में ही रहती है और मिलजुल कर काम करती है तथा एक दूसरे की सहायता करती है। और भी बहुत सी बातें हैं जो चींटी जैसे कीड़ों को महत्वपूर्ण बनाती है, और उनकी इन्हीं खूबियों से हम भी कुछ सीख ले सकते हैं। अब आइए हम उन बातों को सीखते हैं जो परमेश्वर इन चींटियों के माध्यम से हमें सिखाना चाहते हैं। प्रियो, सबसे पहली बात, चींटियां हमें परिश्रम करना सिखाती है। नीति वचन की पुस्तक के अध्याय 6 के 6 वचन में लिखा है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। राजा सुलेमान आलसी से कहता है कि चींटियों को देखकर सीख और बुद्धिमान हो कि वो किस तरह मेहनत करती है। आपने देखा ही होगा कि चींटियां बरसात के पहले अपने लिए खाना बटोर लेती है। जब गर्मी का मौसम रहता है तो उस समय वो खाने की तलाश में रहता है और खाना मिलते ही उसको लेकर अपने घर जाते हैं और इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसा करने के लिए वो किसी के बोलने का इंतजार नहीं करते हैं। प्रियो, नीति वचन के 6 अध्याय के 8 वचन में लिखा है कि वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। और उनके ऊपर के वचन में लिखा है प्रियो, नीति वचन 6 के 7 में, उनके न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला। यहाँ हम देख सकते हैं प्रियो कि चींटियों का कोई अधिकारी या सुपरवाइजर नहीं होता है,
जो उनके काम पर निगरानी रखे और यह देखें कि वह अपना काम कर रहा है कि नहीं, परंतु वे अपने आप बड़ी मेहनत के साथ अपने काम करती है प्रियो, और अपने लिए भोजन इकट्ठा करती है। प्रियो, यह हमें सिखाता है कि हमें भी अपनी जीवन में इसी तरह मेहनत और अपने काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा होता है कि लोग अपना काम ईमानदारी और परिश्रम के साथ नहीं करते। कई लोग तभी काम करते हैं जब उनका कोई अधिकारी उनको देख रहा हो, और जैसे ही उनका वो अधिकारी देखना बंद कर देते हैं तो वो अपना काम नहीं करते हैं और आलसी बनकर बैठ जाते हैं। कुछ तो बेमन से और टाइम पास करने के लिए काम करते हैं प्रियो, और ये चीजें कुछ नौकरियां में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि कुछ नौकरियों में व्यक्ति काम करे या ना करे, माह के अंत में तो उन्हें उनका सैलरी मिल जाता है प्रियो। लेकिन प्रियो, ऐसा करना अच्छा नहीं है। यहाँ हम जहाँ भी काम करते हैं और जैसा भी काम करते हैं, हमें उसको बड़े परिश्रम और ईमानदारी से करना चाहिए प्रियो। फिर चाहे कोई हमें देखे या ना देखे, हमें चींटियों से सीखना चाहिए कि उनको काम करने के लिए कोई नहीं बोलता या रोकता, लेकिन फिर भी वो बड़ी फिक्र के साथ अपना काम करती है। वैसे ही हमें भी करना चाहिए प्रियो। प्रियो, दूसरी बात जो हम चींटियों से सीख सकते हैं कि ये अपना काम मिलजुल कर करते हैं। प्रियो, आपने देखा होगा एक अकेली चींटी कोई वस्तु ले जाती है तो उसकी मदद करने के लिए कई और चींटियां आ जाती है, और फिर सब मिलकर उस वस्तु को अपने घर में ले जाती है। प्रियो, यह बात हमें सिखाती है कि हमें भी प्रभु का सेवा मिलजुल कर करना चाहिए। हम चाहे किसी भी चर्च के सदस्य हों, हमारा काम है कि हम सब मिलकर प्रभु की सेवा का भार उठाएं। गलातियों के पत्री के 6 अध्याय के 2 वचन में लिखा है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। प्रियो, प्रभु का दास पौलुस कलीसिया के लोगों को प्रोत्साहित करता है कि एक दूसरे का भार उठाओ, अर्थात एक दूसरे की मदद करो। इस वचन की जितनी आवश्यकता उस समय थी, उससे कहीं ज्यादा आवश्यकता आज के समय में है, क्योंकि आज कलीसियाओं में और कलीसिया के लोग एक नहीं है प्रियो। आज के समय में प्रभु की देह बढ़ चुकी है। आज कलीसिया के लोगों में भी एकता दिखाई नहीं देती है, क्योंकि आज लोग बहुत मतलबी हो गए हैं और वो दूसरों के बारे में नहीं परंतु अपने ही बारे में सोचते हैं। आज बहुत से जगहों में लोग एक छत के नीचे इकट्ठे होकर आराधना तो करते हैं, लेकिन उनके मन एक नहीं है, और यदि मन ही एक नहीं है तो फिर वे एक साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं प्रियो। और यही नहीं, वचन में एक दूसरे का भार उठाने के लिए कहा गया है प्रियो। इसका मतलब है प्रियो यह कि यदि कलीसिया में कोई जरूरतमंद व्यक्ति है, कलीसिया के बाकी लोग मिलकर उसका हेल्प करे। जिसको सहायता की जरूरत है उनको बाकी लोगों को मिलके उनका सहयोग करना चाहिए प्रियो। लेकिन ऐसा कुछ भी आज के बहुत सी कलीसिया में नहीं दिखता है, क्योंकि लोग स्वार्थी और मतलबी हो चुके हैं प्रियो।
जिन्हें दूसरे की कोई परवाह नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों की कोई फिक्र नहीं करते हैं। प्रियो, मसीह में हम सब एक हैं और प्रभु की देह के अलग अलग अंग हैं। जैसे चींटियां दूसरे चींटियों के मदद करते हैं और उनका भार उठाते और साथ मिलकर काम करने पहुंच जाती है, वैसे ही एकता हम मसीह में भी होना चाहिए। प्रियो, प्रारंभिक कलीसिया में मसीह एकता का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके बारे में आप प्रेरितों के काम के पुस्तक के अध्याय 2 में पढ़ सकते हैं, जिसके 44वें वचन में इस प्रकार लिखा है कि सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। ये वो कलीसियाएं थी जिसमें एकता थी, एकजुटता थी, भाईचारा रहता था, प्रेम था, और यही कारण था कि उस समय की कलीसियां न सिर्फ सुसमाचार के क्षेत्र में एकता दिखाई, बल्कि एक दूसरे की मदद करने में भी वो हमेशा तैयार रहते थे। प्रियो, लेकिन आज के समय में मसीही लोग अपने ही विश्वासी भाई के 10 रुपये की मदद भी बड़ी सोच विचार के बाद करते हैं। प्रियो, और मदद करने के बाद यह सोचते हैं कि जो मदद उसके किए हैं उसे वो कब वापस लौटाएगा। लेकिन प्रियो, हम मसीही विश्वासियों में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये संसार में और समाज में हमें एक उदाहरण रखना चाहिए कि हम मसीही लोग किस एकता और भाईचारे के प्रेम के साथ रहते हैं, जिससे प्रभु की देह उन्नति पाए और प्रभु का राज्य बढ़ता जाए। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि चींटियों से सीखें कि किस तरह एक होकर काम किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात प्रियो, जैसा कि मैंने कहा कि आज के लोग एक छत के नीचे इकट्ठे होकर आराधना जरूर करते हैं, लेकिन उनके मन एक नहीं होते हैं। तो ऐसी जगह प्रभु की उपस्थिति नहीं होती है प्रियो, क्योंकि जहाँ लोगों के मन एक नहीं हैं, तो वहाँ प्रभु की उपस्थिति कैसे हो सकती है प्रियो। इसलिए प्रियो, हम जहाँ भी प्रभु की आराधना करने के लिए इकट्ठे हों, वहाँ हम सबके मनों का एक होना बहुत जरूरी है। तभी हम वहाँ प्रभु के उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे, तभी हमारी प्रार्थनाएं भी सुनी जाएगी। फिर वो स्थान चर्च हो या कलीसिया हो या हमारा घर हो। इसके बाद प्रियो, एक और बात जो हम चींटियों से सीख सकते हैं कि चींटियां अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई भी बाधा को पार कर जाती है। जैसा आपने देखा ही होगा कि चींटियां अपने रास्ते पर चल रही होती है, और अगर उस रास्ते पर कोई भी वस्तु रख दी जाए तो चींटियां रास्ते की उस रुकावट को देखकर वापस नहीं जाती, बल्कि वो आगे बढ़ती जाती है और दूसरी जगह से वापस अपने रास्ते पर आ जाती है और अपनी मंजिल पर जाकर ही रहती है। यह बात हमें सिखाती है प्रियो कि हमारी मंजिल पर भी हमें बहुत सी रुकावटें मिलती है, लेकिन उनके कारण हमें अपनी मंजिल पाना छोड़ना नहीं है, बल्कि उन रुकावटों को पार करके अपनी मंजिल को हासिल करना है। प्रियो, जब हम मसीह में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तब शैतान हमें
आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमारे जीवन में कई रुकावटें पैदा करता है और कभी कभी हम उन रुकावटों के कारण आगे नहीं बढ़ पाते, पर हम पीछे चले जाते हैं। उदाहरण के लिए हमने यह निर्णय लिया कि हम प्रतिदिन 1 घंटा बाइबल पढ़ेंगे। हम शुरुआत तो अच्छा से करते हैं, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ने लगते हैं, शैतान हमें रोकने के लिए कई बाधाएं पैदा करता है ताकि हम बाइबल ना पढ़ सकें। क्यों हमने निर्णय तो 1 घंटा बाइबल पढ़ने का लिया था, लेकिन धीरे धीरे हमारा यह समय कम हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि हम बाइबल पढ़ने के लिए 10 मिनट भी नहीं निकाल पाते। हालेलुया। हमारे जीवन में हमारे शैतान इस तरह उलझा देता है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, लेकिन हमें चींटियों से सीखना है कि रास्ते में मुश्किलें चाहे कितनी भी क्यों न हो, हमें अपनी मंजिल को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहना ही है। यदि शैतान हमारे जीवन में कुछ मुश्किलें पैदा करता भी है, तो हमें आगे बढ़ने का दूसरा रास्ता खोज लेना चाहिए प्रियों, ढूंढ लेना चाहिए और अपनी मंजिल को हासिल करके रहना चाहिए। हालेलुया। प्रियों, यदि शैतान आपको बाइबल पढ़ने से रोकने के लिए आपके जीवन में मुश्किलें लाता है, तो आपको पीछे नहीं जाना है, बल्कि आपको ऐसा उपाय खोजना है कि आपने जो बाइबल पढ़ने का निर्णय लिया है वो पूरा हो सके। इसके बाद प्रियों, इसके बाद आखिरी बात जो हमें चींटियों से सीखने को मिलती है वो मिलनसार होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि जब एक सीधी लाइन में चींटियां चलती है, तो उसी रास्ते से वापस आने वाली चींटी लाइन की चींटियों से कुछ कहती है। कुछ न कुछ बातें उनके बीच में होती है प्रियो, और फिर वो चींटियां आगे बढ़ती हैं। इस तरह से देखा जाए तो शायद वो एक दूसरे को हाय हेलो कहती होंगी, या फिर पता नहीं, उनके बीच में कुछ न कुछ तो बात जरूर होता होगा प्रियो। यह हम सीख सकते हैं। इससे हमको सीखना चाहिए प्रियो, यदि हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में यदि हमारे विश्वासी भाई या बहन मिल जाए, तो हमें रुक कर जय मसीह की या फिर प्रेज द लॉर्ड जरूर कहना चाहिए, उनका हाल चाल पूछना चाहिए प्रियो, फिर चाहे वो हमारा शत्रु ही क्यों ना हो। क्योंकि अक्सर यह होता है कि यदि हमारा किसी भी भाई या बहन से झगड़ा हो जाए या किसी बात पर विवाद हो जाए, तो हम उनसे बात करना बंद कर देते हैं। जब कहीं भी वो हमें मिलते हैं, तो हम उन्हें देखकर अपना मुंह फेर लेते हैं या फिर अपना रास्ता ही बदल देते हैं, ताकि हमें उनका चेहरा ही देखना ना पड़े। लेकिन प्रियों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक मसीह व्यक्ति का स्वभाव ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए प्रियों। हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, और जब कोई हमें किसी जगह पर मिले तो हमें थोड़ा समय रुक कर उनसे मिलना चाहिए, उनका हाल चाल पूछना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए प्रियो। फिर चाहे वह हमारा शत्रु या हमारा बैरी ही क्यों ना हो। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के एक अच्छे अनुयायी बन सकते हैं प्रियो, क्योंकि प्रभु ने भी यही किया। उसने उन्हें प्रताड़ित करने वालों को क्षमा किया और उनसे प्रेम किया, तो हमें भी इसी तरह प्रभु के स्वभाव में होकर उसके राज्य के लिए अपने आप को तैयार करना है प्रियो। आशा करता हूँ प्रियो
कि चींटियों के ऊपर किया गया यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सब से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।